हेलो एवरीवन। टैली एंड कंप्राइज अकाउंटिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपनी का बिजनेस का अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ लेजर्स ऐसे होते हैं जिसका होना मैंडेटरी होता है। मींस अगर हम बिजनेस स्टार्ट अकाउंटिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कुछ लेजर ऐसे होंगे जो सभी बिजनेस में ज़रूरी होते हैं, तो उसको हमें पहले बना लेना चाहिए। जिसमें से आपका कैपिटल अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, वेजेस अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट और भी कुछ अदर अकाउंट्स लेजर हो सकते हैं जिसका बनाना ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ लेजर का डिस्कशन करेंगे कि उसको कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट इन्फो में जाएंगे, वहाँ पे इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद हम लेजर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। देन क्रिएट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे और इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा सी हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लेजर को क्रिएट किया जाता है। अब अगर सपोज कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म का हम बिजनेस अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें कैपिटल को इंटर करना होगा। और अगर पार्टनरशिप फर्म का हमें अकाउंट्स बनाना है तो उसके लिए अब सपोज तीन पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तो तीनों की कैपिटल हमें यहाँ पे तीनों की कैपिटल का लेजर क्रिएट करना होगा। यहाँ पे मैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रोप्राइटर्स कैपिटल इंटर करता हूँ। और इसको इंटर करने के बाद मैं इसको कैपिटल से अटैच कर दूंगा, ग्रुप में कैपिटल अकाउंट दूंगा और उससे मैं अटैच कर दूंगा। फर्दर इंफॉर्मेशन अभी मैं हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक लेजर बनाने के बाद हमें परचेज का लेजर बना लेते हैं। और इसको हम परचेज अकाउंट से अटैच कर देंगे। किसी भी बिजनेस में सेल्स का लेजर होना तो मैंडेटरी होता है, तो हम सेल्स का लेजर बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट और इसको हम सेल्स के लेजर से अटैच कर देते हैं, सेल्स अकाउंट के ग्रुप से अटैच कर देते हैं। सैलरी का अकाउंट बना लेते हैं। और सैलरी का एक्सपेंसेस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से के ग्रुप से अटैच कर देते हैं। बेसिकली आपके दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are incurred for the manufacturing purpose or purchase of goods purpose. Or indirect expenses are those expenses which are related to the official administrative expenses and selling overheads. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। या दूसरे वे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में शो किए जाते हैं वो एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जो एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ पे हम एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी एग्जांपल ले लेते हैं और उसका लेजर भी हम क्रिएट कर लेते हैं।
और इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस से अटैच कर देते हैं। एक रेंट अकाउंट बना लेते हैं। रेंट आपका इनडायरेक्ट होता है, तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप से अटैच कर देते हैं। किसी भी बिजनेस को करने के लिए एक करेंट अकाउंट की ज़रूरत होती है। किसी बैंक अकाउंट में हमने अपना अकाउंट ओपन किया होगा, तो एक बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। मेरा अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, तो यहाँ पे सीबीआई के नाम से अकाउंट ओपन कर लेते हैं। और इसको बैंक अकाउंट से अटैच कर देते हैं। तो आज कुछ लेजर हम लोगों ने बनाए, जैसे परचेज अकाउंट बनाया जिसको हम लोगों ने परचेज अकाउंट के ग्रुप से अटैच किया। हमने सेल्स अकाउंट बनाया जिसको हमने सेल्स अकाउंट के ग्रुप से अटैच किया। अब अगर आप चाहते हैं कि परचेज आपके 3 सेक्शन है, फॉर द एग्जांपल आप रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे मेल्स डिपार्टमेंट है, फीमेल डिपार्टमेंट्स है और किड्स डिपार्टमेंट है, तो आप परचेज को 3 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। परचेज ऑफ मेल गारमेंट्स, और उसको हम अटैच कर देंगे परचेज अकाउंट के ग्रुप से। परचेज ऑफ फीमेल गारमेंट्स, और उसको हम अटैच कर देंगे परचेज अकाउंट्स के ग्रुप से। परचेज ऑफ किड्स गारमेंट, और उसको हम अटैच कर देंगे परचेज अकाउंट के ग्रुप से। तो इस तरह से अगर हम करते हैं क्लासिफिकेशन, तो हमें ईयर के एंड में या कभी भी हमें ज़रूरत होगी तो हमें तीनों परचेज अलग अलग भी मालूम हो सकती है कि मेल डिपार्टमेंट के लिए हमने कितना परचेज किया, फीमेल डिपार्टमेंट के लिए हमने कितना परचेज किया, किड्स डिपार्टमेंट के लिए हमने कितना परचेज किया। यही कॉन्सेप्ट हम सेल्स अकाउंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स के भी हम वेरियस लेजर बना सकते हैं और उसको सेल्स अकाउंट के ग्रुप से अटैच कर सकते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर बनाने होते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम वाउचर एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।